नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दिसंबर माह की राशि 2500 रुपये जल्द। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की राशि सभी महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने क्रिसमस के पूर्व राशि हस्तांतरित करने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए थे। इसके बाद जिले ने नवंबर माह की राशि हस्तांतरित कर दी है। 2 से 3 जिलों में यह टास्क लंबित था, लेकिन अंतिम समय में सभी जिलों में भी राशि हस्तांतरित कर दी गई। राशि उन लाभुकों के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की गई है जिनकी आधार सीडिंग हो चुकी है। बता दें, अब जिलों में दिसंबर माह की राशि हस्तांतरित करने की तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत अगले वर्ष फरवरी माह तक की राशि जिलों को उपलब्ध है। इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया था। बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित दूसरे अनुपूरक बजट में कुल 7721.25 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक 2082 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया। बता दें, इस योजना का संचालन इस विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता अमर वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती पर रांची के जेल मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता वीर शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे राज्य में वीर सपूत शहीद निर्मल महतो को लोग याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे वीर सपूतों का हमारे बीच आना गौरव का विषय है। झारखंड राज्य आंदोलन में शहीद निर्मल महतो का अमूल्य योगदान रहा है। उनके आदर्श एवं विचारों को आत्मसात करते हुए राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। झारखंड मौसम 26 को 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। झारखंड में इन दिनों शीतलहर कोल्ड वेव से कनकनी बढ़ गई है। भारी कनकनी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मध्यवर्ती जिले रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के अलावा राज्य के उत्तर और पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के कुछ जगहों में शीतलहर चलने की संभावना है। इधर शीतलहर के चलने के कारण कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल गया है। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने से लोगों को कपकपी वाली ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। दिन में लोग खुले स्थानों पर अच्छी और गुलाबी धूप का आनंद लेते दिख रहे हैं। राज्य के कुछ इलाकों में देर रात और तड़के सुबह हल्के दर्जे का कुहासा भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण डिफॉल्टरों के बैंक खाते फ्रीज होंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लेकर बकाया नहीं चुकाने वाले ऋणधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गढ़वा के जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए सभी डिफॉल्टर ऋणधारकों को 31 दिसंबर तक अपना पुराना बकाया अनिवार्य रूप से जिला कल्याण कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। समय सीमा समाप्त होने के बाद संबंधित ऋणधारकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने वाले डिफॉल्टरों के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। वहीं डिफॉल्टर ऋणधारकों के साथ साथ उनके गारंटर के नाम और कुल बकाया राशि की सूची सार्वजनिक रूप से अखबारों में भी प्रकाशित की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा है कि झारखंड सरकार ने स्वरोजगार के लिए बेहद रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया था। राशि का निजी कार्यों में दुरुपयोग करना गबन के समतुल्य माना जाएगा। ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पलामू में किशोर का अपहरण कर 50,000 की मांग। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बीच बाजार से एक गरीब किशोर का अपहरण कर लिया। अपहृत किशोर को सुनसान इलाके भाई बीघा ले जाकर बेरहमी से मारपीट की गई और 50,000 रुपये की लेवी नहीं देने पर हत्या कर 100 रेलवे लाइन पर फेंकने की धमकी दी गई।
इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित किशोर हैदर नगर बाजार निवासी पवन कुमार प्रजापति ने थाना में दिए लिखित आवेदन में बताया है कि करीब 7 दिन पूर्व वह SBI बैंक के नीचे स्थित अशोक चाय दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान मुमताज नामक युवक अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा। चाय और सिगरेट पीने के बाद सभी ने उससे जबरन पैसे की मांग की। पैसा देने से इनकार करने पर उसने धमकी भी दी है। पीड़िता के अनुसार बुधवार की शाम जब वह फिर चाय पीने दुकान जा रहा था, तभी आरोपी मुमताज और उसके 3 साथियों ने चाय दुकान की सीढ़ियों से जबरन उसे पकड़ लिया। गोड्डा के 740 मौजा में लागू होगा पेशा, ग्राम सभा को मिला अधिकार। झारखंड के जिन 15 जिलों में सरकार ने पेशा नियमावली पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया है, उसमें गोड्डा जिला भी आंशिक रूप से शामिल है। बता दें, गोड्डा जिले के 2 अधिसूचित प्रखंड सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर के कुल 740 मौजा में पेशा कानून लागू होगा। इसमें ग्राम सभाओं को विशेष शक्ति और दायित्व दिए जा रहे हैं। जल, जंगल और जमीन पर अब ग्राम सभा का अधिकार होगा। खनन और जमीन अधिग्रहण के मामले में अब ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा ग्राम सभा को लघु वन उपज के उपयोग, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जल संसाधन प्रबंधन के भी अधिकार मिलेंगे। यही नहीं, अधिसूचित क्षेत्र में अब देसी या विदेशी शराब की दुकानें ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही खुलेगी। वहीं घर में चोरी, मवेशी चोरी सहित सामान्य अपराधों की सुनवाई ग्राम सभा में ही होगी। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना ग्राम प्रधान गांव के मसले पर सर्वमान्य निर्णय ले सकेंगे। भू राजस्व, भूमि विवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में ग्राम सभा की कार्रवाई मान्य होगी। सैप जवानों की सेवा समाप्त होने से जल्द शुरू होगी नई भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 504 सैप स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस जवानों की सेवा समाप्त कर दी है। इसका सीधा और व्यापक असर जमशेदपुर के हलूदबनी स्थित सैप 2 बटालियन पर पड़ा है। हटाए गए सभी वे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी 7 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर ली है। रिक्त हुए पदों पर अब जल्द ही नई बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के इस आदेश से कोल्हान समेत पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सैप जवानों की संख्या में भारी कमी आई है। बता दें, जमशेदपुर के हलूदबनी में सैप 2 बटालियन का मुख्यालय है, जबकि रांची के टाटे सिले में सैप 1 स्थित है। छटनी के बाद अब इन दोनों बटालियन को मिलाकर महज 700 जवान ही शेष रह जाएंगे। सेवा समाप्ति के आदेश की जद में जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, धनबाद और रामगढ़ समेत 15 जिलों में तैनात जवान आए हैं, जो विभिन्न थानों और पिकेट पर ड्यूटी दे रहे थे। SIR में जमशेदपुर पूर्वी राज्य में सबसे पिछड़ी। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के पुराने रिकॉर्ड में मिलान यानी कि प्री SIR मैपिंग में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का प्रदर्शन पूरे राज्य में सबसे निराशाजनक रहा है। यहां अब तक महज 29% कार्य पूरा हो सका है, जबकि 83% मैपिंग के साथ लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र शीर्ष पर है। इसी तरह जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र भी 36% मैपिंग के साथ काफ़ी पीछे चल रहा है। पूरे राज्य में औसतन 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम में धीमी गति को देखते हुए मुख्य नियोजन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शहर का दौरा कर अधिकारियों को घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधने का सख्त निर्देश दिया। राज्य में 2003 की आधार मतदाता सूची से 2025 की सूची का मिलान कार्य अक्टूबर महीने से चल रहा है। इसकी प्राथमिक समय सीमा 15 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन काम पूरा न होने के कारण अब इसे दिसंबर के अंत तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जामताड़ा में दुकान मालिक को गोली मारे जाने के विरोध में जामताड़ा बंद। जामताड़ा शहर के अजंता चौक स्थित बालाजी ज्वेलर्स में बुधवार शाम हुई डकैती और दुकान संचालक अमन बर्मन को गोली मारने की सनसनीखेज घटना के बाद जामताड़ा के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में गुरुवार को शहर के लगभग सभी दुकान प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रहे। व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया। बता दें कि जामताड़ा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विधानसभा क्षेत्र है। इसके बावजूद शहर में दिन दहाड़े डकैती और गोलीबारी की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। व्यवसायियों का कहना है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा। गुरुवार सुबह से ही व्यापारियों ने शहर में घूम घूमकर दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की। बंद का व्यापक असर देखने को मिला और बाजार पूरी तरह ठप रहा। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा है कि सांकेतिक बंद है। यदि प्रशासन ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पेशा कानून को मंजूरी मिलने पर कांग्रेसजनों ने खुशी का किया इजहार। पेशा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर कांग्रेस नेताओं समेत आदिवासी समाज के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है।
कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय एवं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर ढोल नगाड़े पर झूमते नजर आए। सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया, क्योंकि यह कानून ग्राम सभाओं को सशक्त कर जल जंगल जमीन और स्वशासन पर अधिकार देता है। इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हुए लोग अबीर गुलाल और पारंपरिक नृत्य के साथ पेशा महोत्सव मना रहे हैं। गढ़वा के बिशुनपुरा में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख की चोरी। गढ़वा के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी राम हरख प्रसाद गुप्ता के शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय मुन्ना ज्वेलर्स दुकान में बीती रात चोरी हो गई है। चोर लगभग 50 लाख रुपए की जेवर, कपड़ा, कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना से व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है। घटना के अनुसार चोर पीछे के रास्ते से लोहे के ग्रिल में लगा ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में रखा सोना चांदी लेकर चले गए। आज सुबह जब व्यवसायी ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो समझ गया कि हम लूट गए। दुकान के अंदर रखा हुआ अलमारी टूटा हुआ था। दुकान में कपड़ा, सोना चांदी के डिब्बा बिखरा हुआ था। चोर लगभग 50 लाख रुपए के सोना चांदी कपड़ा चुरा कर फरार हो गए। दुकान में रखा लोहे का लॉकर चोर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए हैं। पलामू में अब तक 447 किसानों से खरीदा गया धान। पलामू जिले में 15 दिसंबर से पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी शुरू हुई है। इस वर्ष किसानों से धान खरीद के लिए 63 पैक्स व्यापार मंडल का चयन किया गया। हालांकि 10 से 12 पैक्स स्थित धान केंद्रों पर अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हो सका है। जिन पैक्सों में धान क्रय केंद्र की शुरुआत नहीं हुई है, वहां 2 से 3 दिन के अंदर खरीदारी शुरू होने की संभावना है। कुछ पैक्सों में नमी अधिक होने की बात करते हुए मनमाने ढंग से अधिक धान की मांग किसानों से की जा रही है। इसके कारण नाराजगी भी बढ़ गई है। अब तक जिले में 447 किसानों से 32,000 क्विंटल धान की खरीदारी की गई। बेचे गए धान के बदले किसानों का भुगतान करने की गति अभी धीमी है। अभी तक 447 किसानों में से 105 किसानों को ही भुगतान किया गया। बता दें कि पलामू जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने बताया है कि जो किसान धान बेच रहे हैं उनका डाटा फ्रीज होने में देरी हो रही है। इस कारण पेमेंट करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। सुख्ती के नाम पर अगर कोई पैक्स मनमाने करते हैं तो संबंधित पैक्स को रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। सेना के जवान अधिकारी फेसबुक एक्स पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। भारतीय सेना के हवाले से बड़ी खबर आई है। सेना के जवान और अधिकारी अब सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं कर पाएंगे। किसी पोस्ट को लाइक या उस पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। वे इसका उपयोग केवल देखने और निगरानी के उद्देश्य से ही कर पाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि यह निर्देश सेना की सभी यूनिटों और विभागों को जारी कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सैनिकों को सोशल मीडिया पर मजबूत सामग्री को देखने, उससे अवगत रहने और सूचनाएं जुटाने की सीमित अनुमति देता है, ताकि वे फर्जी या भ्रामक कंटेंट को पहचान कर सके। नई व्यवस्था में सैनिकों को यदि सोशल मीडिया पर कोई फर्जी, भ्रामक या संदिग्ध पोस्ट दिख जाती है तो वे उसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। सेना का मानना है कि इससे सूचना युद्ध और दुष्प्रचार के खिलाफ सेना की आंतरिक सतर्कता को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अहम बात यह है कि भारतीय सेना समय समय पर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करती रही है। दरअसल विदेशी एजेंसियों द्वारा बिछाए गए हनी ट्रैप में फंसकर कुछ सैनिकों द्वारा अनजाने में संवेदनशील जानकारियां लीक कर दी गई थी। इसी वजह से सेना ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाया है। सांसद खेल महोत्सव का समापन। पीएम ने कहा, खेल के मैदान में हारता कोई नहीं। सांसद खेल महोत्सव का समापन गुरुवार को हो गया है। रांची के ओटीसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया और कहा है कि सांसद खेल महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्रीय निर्माण का मजबूत स्तंभ बना है। खेल के मैदान में कोई जीतता है, कोई सीखता है, हार किसी की नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा है कि आपके जोश, जज्बा और उत्साह से स्वर्णिम भारत के दर्शन हो रहे हैं। 290 से ज़्यादा सांसदों और 1 करोड़ से अधिक युवाओं की भागीदारी से यह महोत्सव युवा निर्माण का मजबूत स्तंभ बना है। निलंबित आईएएस विनय चौबे और पत्नी के बयान में अंतर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व उनके सहयोगियों से अलग अलग बयान का मिलान कराकर झारखंड एसीबी की टीम अपने जांच को आगे बढ़ाएगी। आरंभिक जानकारी यह आई है कि विनय चौबे और उनकी पत्नी द्वारा इस संदर्भ में दिए गए बयान में अंतर है। एसीबी ने इस पूरे प्रकरण में अब तक विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी और साला
सिपिज व सरहज प्रियंका त्रिवेदी का बयान ले लिया है। एसीबी अब इस केस में महत्वपूर्ण आरोपित विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह को रिमांड पर पूछताछ करने जा रही है। विनय सिंह अभी हजारीबाग के लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद हैं। बता दें एसीबी रांची की टीम उन्हें 27 दिसंबर से एक सप्ताह के रिमांड पर लेगी। सभी आरोपितों का एक एक बयान होने के बाद एसीबी उक्त बयान का एक दूसरे से मिलान करेगी। क्रॉस एग्जामिन के आधार पर एसीबी अपनी जांच को और आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।